हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपकी वर्कशीट के बारे में बात करेंगे जो आज आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है जिसका नंबर है 21 यानी 21। दोस्तों, यह मुगल वंश से संबंधित है, मुगल काल से संबंधित। और इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके ऊपर कुछ जानकारियां दी गई हैं। उसी जानकारी के आधार पर हमसे कुछ सवाल भी पूछे गए हैं। तो पहले हम उन जानकारियों को पढ़ेंगे और उसके बाद उन सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वर्कशीट के बारे में आज की क्लास। सबसे पहले है क्रियाकलाप 1 और इसमें एक चित्र दिया गया है और उसके बारे में कुछ जानकारियां लिखी हैं। तो पहले हम जानकारियों को पढ़ते हैं और चित्र को देखते हैं। इसमें जो चित्र बना है वह लाल किला है और उसके बारे में जो जानकारियां दी गई है वह यह है कि नीचे दिए संकेतों के आधार पर चित्र को पहचानिए एवं स्मारक के विषय में कुछ पंक्तियां लिखिए। पहला, दिल्ली में अवस्थित, यानी कि ये दिल्ली में स्थित है। दूसरा, शाहजहां द्वारा बनवाया गया, शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था। और तीसरा, इसकी प्राचीर से प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। तो दोस्तों, ये लाल किला है और इसका निर्माण दिल्ली में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी और इसीलिए हर वर्ष 15 अगस्त को हमारे देश के प्रधानमंत्री इस लाल किले की प्राचीर से पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो यह लाल किले के बारे में है। और इसके बाद जो दूसरी जानकारी है वह है पारिवारिक विरासत। इसमें है माता और उसके नीचे लिखा है चंगेज खान के वंशज। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु 1227 में हुई, के उत्तराधिकारी थे। जबकि दूसरे वाले पैराग्राफ में यह लिखा है कि पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई थी, के वंशज थे। और पारिवारिक विरासत का जो तीसरा कॉलम है उसमें है कि मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। नरसंहार का मतलब होता है खून खराबा। और दूसरा, यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। और तीसरी जानकारी जो इसमें है वह यह है कि मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इन महान पूर्वजों ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों, इसके बाद मुगल वंश के प्रमुख शासकों के नाम दिए गए हैं। पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और सबसे अंत में औरंगजेब। दोस्तों, इसके बाद क्रियाकलाप 2 है जिसमें हमारे सामने 4 चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे लिखा है कि अध्यापक या परिवार वालों की सहायता से उपरोक्त चित्रों को पहचान कीजिए एवं उन स्मारकों के संदर्भ में अन्य जानकारियां प्राप्त कीजिए। पर यहाँ पर तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं ही आपका टीचर हूँ, इसीलिए इन चित्रों के बारे में आपको मैं ही जानकारी दूंगा। घबराइए नहीं, सिर्फ बताऊंगा नहीं, आपको लिखा हुआ भी दूंगा। इसीलिए पहले सुनिए और उसके बाद आपके लिखने के लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर दूंगा ताकि आप उसको पढ़ भी सकें और अपनी कॉपी में नोट भी कर सकें। तो जो पहला चित्र है यह हुमायूं का मकबरा है। इसको दिल्ली में बनाया गया था हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा और यह तब बनाया गया था जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों वह यह है कि मुगल वंश के ज्यादातर शासकों को उनकी मौत के बाद इसी हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था। शायद 12 या 18 लोग हैं जिनकी कब्र इस हुमायूं के मकबरे में है जो मुगल वंश के शासक थे। जब आप लोग 8वीं क्लास में आ जाएंगे तो आप 1857 के एक विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। उस समय दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। जब अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था तो उस समय बहादुर शाह जफर भी खुद इस हुमायूं के मकबरे में जाकर ही छिपे थे और अंग्रेजों के द्वारा उनको इस हुमायूं के मकबरे से ही गिरफ्तार किया गया था। अब चित्र नंबर 2 है दोस्तों, यह है
जामा मस्जिद का चित्र है। इसका निर्माण दिल्ली में मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा तब करवाया गया था जब उन्होंने आगरा के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। और चित्र नंबर 3 को तो सभी लोग जानते हैं, दुनिया में, पूरी दुनिया में यह फेमस है, आप भी इसके बारे में जानते होंगे। यह आगरा का ताजमहल है। इसका निर्माण भी मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण उन्होंने अपनी स्वर्गीय पत्नी जो मर चुकी थी उनकी याद में करवाया था और उनकी इस पत्नी का नाम था मुमताज महल। और चौथी जो चित्र है वह है बुलंद दरवाजा। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण उन्होंने फतेहपुर सीकरी में करवाया था और 1573 में तब करवाया था जब उन्होंने 1572 में गुजरात को जीता था। तो अपने गुजरात विजय की याद में उन्होंने इस बुलंद दरवाजे का निर्माण अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इन चित्रों की जानकारी को आप इस पेज पर से लिखेंगे। यह पेज मैं आपकी PDF फाइल में जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड होगी उसमें बिल्कुल डाल दूंगा, इसीलिए आप निश्चिंत रहें कि आप इसके बारे में कैसे याद रखेंगे या लिखेंगे कैसे। ये पेज आपको पूरा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वर्कशीट की जो अंतिम चीज है दोस्तों वह एक सवाल है जिसका जवाब हमें देना है और वह सवाल यह है कि मुगल स्वयं को मंगोलों की अपेक्षा तैमूर के वंशज कहलाना क्यों पसंद करते थे। जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा भी है और यहाँ पर भी मैं आपके सामने लिखित रूप में इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुगल स्वयं को मंगोलों का वंशज कहलाना इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि मंगोलों का नाम व्यापक खून खराबे के साथ जुड़ा था, जबकि दूसरी ओर वे स्वयं को तैमूर का वंशज कहलाना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों, आपको कैसी ये वीडियो लगी इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके लिंक को, PDF फाइल के लिंक को भी जरूर अपलोड कर लीजिएगा ताकि जो चीजें हमने यहाँ समझी हैं हम उनको अपनी कॉपी में लिख सकें। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को यह चैनल शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।